बंद था जो कल तलक अब रास्ता वो चल पड़ा। मंजिले ही मंजिले हैं आज तो कदमों तले, मंजिलों के पार भी अब हौसला निकल। पिछले 4 वर्षों में पंजाब सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव किए ताकि हर छात्र को बेहतरीन शिक्षा मिले। अभी अभी की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि ईरान के जरिए अब इजराइल के राष्ट्रपति के करीब जो है मिसाइल गिरा दिया गया है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। जंग के 26वें रोज इजराइल के ऊपर फिर से तबाही का वो मंजर ईरान ने दिखाया है, जहां पर अब इस जंग में राष्ट्रपति भी इस मिसाइल के जद में आ गए हैं। अब आप सोचिए कि ईरान से लगातार ट्रंप के जरिए घुटने टेकने की बात की जा रही है, सीज फायर कराने की बात की जा रही है कि सीज फायर कर दिया जाए, लेकिन ईरान ने उन तमाम प्रस्तावों को 1 सेकंड के अंदर ठुकरा दिया है। किसी भी तरीके का कोई दबाव जो है ईरान पे डालने की कोशिश कोई देश नहीं कर सकता है, क्योंकि ये ईरान के अकेले की लड़ाई है। जब ईरान के साथ गलत हुआ था तो किसी भी देश ने इस जंग को रोका नहीं था, उनके साथ इस युद्ध में नहीं उतरे थे। ईरान ने साफ कहा है कि वो अपनी जंग खुद अपने तरीके से लड़ेंगे और अपने फैसले भी लेंगे। हालांकि ईरान ने कई शर्त जरूर रख दिए हैं कि अगर सीज फायर चाहते हो तो हमारे शर्तों के अकॉर्डिंग और भी शर्तों को ऐड कर दिया गया है। लेकिन इस बार, जी हाँ, इस बार ईरान ने इजराइल के उस जगह पर अटैक किया है जहां पर लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, छुपते हुए नजर आ रहे हैं। सायरन की आवाज जो है साफ तौर पर नजर आ रही है। एनडीटीवी इंडिया के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इजराइल के राष्ट्रपति के करीब मिसाइल जाकर गिर गया है। सोचिए कि कितनी बड़ी तबाही जो है इजराइल को भेदते हुए ईरान के जरिए मचाई जा रही है। इजराइल के पूरे डिफेंस सिस्टम को इस वक्त ईरान ने भेद दिया है, तभी तो इजरायली राष्ट्रपति पर मिसाइल दाग दिए दोस्तों। उनके बेहद करीब आसपास की जगहों पर गिरा है, बड़े धमाके हुए हैं। और तो और अमेरिका के भी रिफाइनरी पर धमाका हुआ है। खैर, ईरान के जरिए बरपाया जा रहा है लगातार वो तमाम तस्वीरें एक एक करके आपको इस रिपोर्ट में दिखाने वाली हूँ। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा कि ईरान जो है जंग के 26वें रोज कहां पर पहुंच चुका है और किस तरीके से अपने युद्ध को लड़ रहा है। पूरी ताकत झोंक दी है। अभी तो मिसाइल उनके खत्म ही नहीं हुए दोस्तों, पुराने मिसाइलों को निकाल कर इस्तेमाल किया गया है। नए मिसाइलों का लगातार वीडियो फुटेज रिलीज किया जा रहा है और इधर अमेरिका पनाह मांग रहा है, ट्रंप पनाह मांग रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि अब इसको रोक देना चाहिए, अब बस बहुत हो गया, बहुत नुकसान उठा लिया है। पूरी दुनिया में इस वक्त ईरान के जंग की चर्चा हो रही है दोस्तों कि ईरान कैसे अपने जंग को बड़े बड़े मुल्कों से लड़ रहा है। सीना ठोक कर, ताल ठोक कर इस जंग में खुद की मजबूती साबित कर दी है। क्या अमेरिका, क्या इजराइल, सब धरे के धरे रह गए हैं। उनके स्टेटमेंट सुनते ही होंगे दोस्तों कि हम जंग जीत रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि क्या और किस तरीके का स्टेटमेंट जो है निकलकर सामने आ रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि हमें सीज फायर चाहिए, जल्द से जल्द सीज फायर होनी चाहिए, कुछ मोहलत मिलनी चाहिए, फलाना ढिमकाना, ये सारे ट्रंप के जरिए पैतरे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि वो अमेरिका पर विश्वास नहीं कर सकता है, ट्रंप पर विश्वास नहीं कर सकता है, ये लोग विश्वास के लायक नहीं है। तस्वीरें देख सकते हैं दोस्तों कि क्या और किस तरीके की सायरन जो है इस वक्त इजराइल में दिख रहे हैं बजते हुए। सायरन बज रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है इसाक में बड़े धमाके हुए जहां पर राष्ट्रपति का, जी हाँ, राष्ट्रपति का ऑफिस था, उस जगह पर ईरान के जरिए बड़े मिसाइल दागे गए और वहां से लोगों की छुपने भागने की तस्वीर सामने आ रही है कि लोग कैसे बंकरों में भागते हुए नजर आ रहे हैं, छुपते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान ने जितनी मुस्तैदी के साथ बहुत ही करीब जाकर मिसाइल गिरा है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है।
वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि अमेरिका के टेक्सास में तेल रिफाइनरी में इस वक्त बड़ा धमाका हो गया है। हालांकि इस धमाके के पीछे की वजह नहीं बताई गई है कि क्या है क्या नहीं है, बस खबर ये आ रही है कि अमेरिका के टेक्सास में एक तेल रिफाइनरी पर बड़ा धमाका हुआ है और उस धमाके की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि धुआं और आग की लपेट जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। धुआं और आग की लपटें इस वक्त अमेरिका के टेक्सास में नजर आ रही है। स्क्रीन पर तमाम विजुअल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको एक और जानकारी दे दूं तो उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का तीखा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका राज्य प्रायोजित आतंकवाद का एक अपराधी है। साथ ही दक्षिण कोरिया को बताया कि वो सबसे ज़्यादा शत्रुतापूर्ण देश है। सबसे ज़्यादा अगर कोई दुश्मन है तो वो दक्षिण कोरिया है। किम जोंग की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि एक और वीडियो शेयर की जा रही है। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के ऑफिसर मिलिट्रीज जो है ईरान के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। ईरान को जो है फुल सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं, ऐसा दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर किसी भी राउटर्स, अल जजीरा वगैरह किसी भी न्यूज़ चैनल में इस खबर को लेकर कोई भी आर्टिकल नहीं छपे हैं, लेकिन कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के ऑफिसर जो है मिलिट्री सपोर्ट जो है वो ईरान के लिए खड़े हुए हैं, ईरान का स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर स्टैंडिंग ओवेशन देते हुए उनको इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ईरान की जो लड़ाई है, इस जंग में ईरान किस तरीके से अपने दुश्मनों को मात दे रहा है, उसको लेकर अब उनकी मिलिट्री भी उतर गई है सपोर्ट करने के लिए। वहीं दोस्तों आपको एक और जानकारी दे दूं तो अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनात किए गए अपने 50,000 से अधिक सैनिक, जी हाँ 50,000 से अधिक सैनिक जो है उन्होंने मिडिल ईस्ट में तैनात किए हैं। कहा जा रहा है कि जितनी तबाही इस वक्त मिडिल ईस्ट में ईरान के ज़रिए मचाई गई है, इसको देखते हुए ट्रंप ने अपने 50,000 सैनिकों को मिडिल ईस्ट में तैनात किया है। हालांकि अमेरिका ने ईरान में 5 दिनों के लिए अपने सैन्य अभियान को रोक दिया है। जी हाँ, अमेरिका ने ईरान में अपने 5 दिनों के लिए सैन्य अभियान जो है वो रोक दिया है। बाकी आप कुछ और तस्वीर आप देख सकते हैं। ये जो है अमेरिका के टेक्सास की तस्वीर सामने आ रही है, फुटेज सामने आ रहा है, जहां पर कहा जा रहा है कि देखिए जो बड़ा धमाका हुआ है, इस धमाके में अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है। टेक्सास के पोर्ट आर्थर स्ट्रीट वेलोरो की तेल रिफाइनरी की विस्फोटक की खबरों के बाद भीषण आग जो है उस जगह पर लग गई है। विस्फोट का कारण अभी तक अमेरिका के जरिए कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है कि क्या वजह रही है, किस तरीके से ये धमाका हुआ है। अब तक तो आप देख ही रहे हैं कि आंकड़ों को इजराइल छुपा रहा है। इजराइल में अगर कोई वहाँ के अंदर की फुटेज रिलीज़ कर दे रहा है तो उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जा रहा है। और अब अमेरिका में जो बड़े धमाके हुए, इसके पीछे का कोई रीज़न अभी तक सामने नहीं आया है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वो जंग जीत गए हैं, ईरान डील के लिए तैयार है, लेकिन ईरान ने साफ कहा है कि मौजूदा संघर्ष से हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाले हैं। जब तक नुकसान की भरपाई नहीं मिलती है तब तक ये जंग जारी रहेगी। ईरानी रिजीम ने कहा है कि सभी तरीके के आर्थिक प्रतिबंध जो है ईरान से हटाए जाए और अमेरिका की ओर से भविष्य में किसी तरीके का हमला ना किया जाएगा, इसकी गारंटी ली जाए। ईरान ने सुपर पावर के उस मिथ को ख़त्म कर दिया है दोस्तों, जिसके नाम पर दुनिया के कई देश अमेरिका से डरते थे। वेनेजुएला ने बिना लड़े हथियार डाल दिया था। ईरान ने आज भी डटकर अमेरिका से लड़ाई लड़ी है और ट्रंप के किसी भी स्टेटमेंट का वो खुलकर सामने से ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया आप जो अपने तरीके से कह रहे हैं कि भैया ईरान झुक गया है, सीज फायर करना चाहता है, ईरान की तरफ से ऐसा कुछ भी डिमांड नहीं उनका एक्सेप्ट किया गया है और वो ना ही ऐसे फिजूल की बातों पर ध्यान दे रहे हैं जो उनके मुद्दे हैं, जो उनके शर्त हैं। अगर वो अमेरिका मानता है तभी कुछ बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। आगे दोस्तों एक और यूज़र ने बताया कि फॉरेस्ट न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने इस्फहान और खुर्रम शहर में ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया है। निशाने पर ली गई सुविधाओं में इस्फहान में गैस प्रशासन भवन और एक दबाव कम करने वाला स्टेशन भी शामिल था। खुर्रम शहर में एक बिजली स्टेशन से
संबंधित गैस पाइपलाइन को भी निशाना बनाया गया है, जिसके बारे में जानकारी दी जा रही है। वहीं आपको एक और जानकारी दे दूं, सऊदी अरबिया और कुवैत से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि सऊदी अरब कुवैत में बिजली कटौती की खबरें अब निकलकर सामने आ रही है कि वहां पर जो है बिजली में कमी नजर आ रही है। जंग का प्रभाव मिडिल ईस्ट के साथ साथ दुनिया भर के कई मुल्कों में देखने सुनने को मिल रहा है। आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा रही है। लोगों का जो हाल हो रहा है इस जंग से, आप भारत के अंदर भी देख सकते हैं कि लोग, चाहे वो पेट्रोल पंप हो या गैस लेने की लंबी लाइनें हो, वो लगातार देखने सुनने को मिल रहा है कि कैसे लोग परेशान हो रहे हैं। कई होटल्स बंद हो गए हैं, रेस्टोरेंट को शट डाउन कर दिया गया है क्योंकि उनके पास गैस है ही नहीं। ये स्थिति पहुंच गई इस जंग की वजह से। आपको क्या लगा था कि ईरान, इजराइल, अमेरिका के जंग में किसी को कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन हकीकत ये है कि अगर किसी भी मुल्क में जंग होता है और उस जगह पर जहां पर तेल और गैस का उत्पादन सबसे ज़्यादा है, उस जगह से अगर इस जो रास्ता है उसको रोक दिया जाएगा, तो आप सोचिए कि कितनी दुनिया में हाहाकार वाली स्थिति मच चुकी है। अमेरिका अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवा नहीं पाया है दोस्तों। अमेरिका के तमाम दावे अब झूठे नजर आ रहे हैं। ट्रम्प जितने बयान दे रहे थे वो सब झूठे और खोखले ईरान के जरिए साबित कर दिया गया है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।